19 फरवरी 1994, रिवरसाइड, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। एक ऐसी घटना जो आज भी उतनी ही रहस्यमय है जितने कि 2 दशक पहले। एक विषाक्त महिला जिसके खून मात्र से ही एक स्थान पर अनेकों मौत तथा गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्ति एक साथ देखे गए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ग्लोरिया रेमिरेज 1994 केस के बारे में। इससे पहले बता दूं कि नॉलेज बैकअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नॉलेज बैकअप का पर्पस आपको फैक्ट के पीछे पूरी जानकारी देना है, ना कि फैक्ट को एक इंटरटेनमेंट की तरह प्रस्तुत करना। तो बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक के साथ और बने रहिए वीडियो के एंड। शाम 8:15 19 फरवरी 1994, रिवरसाइड, कैलिफोर्निया। एक साधारण महिला जिसका नाम था ग्लोरिया रेमिरेज, जिसे हेल्थ इमरजेंसी के कारण हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। उस वक्त वह सांस लेने में असमर्थ थी और जोर जोर से हाँफ रही थी। सांस मिल सके इसलिए उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था। बुजुर्गों में यह लक्षण सामान्य हो सकती है, पर वह अभी मात्र 31 वर्ष की थी। यह महिला एक गंभीर बीमारी सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही मेडिकल स्टाफ तेजी से अपने काम में लग गए। उस वक्त दी जाने वाली सभी जरूरी उपचार बिना देरी किए उसे दिए जाने लगे। इन सभी जरूरी उपचार के बावजूद भी जब डॉक्टरों ने देखा कि पेशेंट के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आ रहा है, तो चिकित्सा कर्मचारियों ने उसे बिजली से डिफिब्रिल करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने उसकी शर्ट उतार दी और एक गद्देदार इलेक्ट्रोड को उसके छाती पर दबा दिया। उसके बाद कर्मचारियों ने देखा कि रेमिरेज के शरीर पर अचानक एक तैलीय चमक आने लगी है तथा एक फलदार या तीखी गंध आने लगी। वे यह सोच रहे थे कि यह रेमिरेज के मुंह से आ रही है, जिसके बाद सुसान के नाम के एक नर्स ने रेमिरेज के रक्त की जांच करने के लिए जैसे ही उसके शरीर से रक्त इकट्ठा करना शुरू किया, उसके बाद अजीब चीजें महसूस की जैसे कि उसने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही सिरिंज रक्त से भर गई, नर्स ने देखा कि उस रक्त से एक तीखी रासायनिक गंध आ रही है। उन्होंने कहा कि यह रक्त से अमोनिया की गंध आ रही है और जांच के बाद देखा गया कि रक्त में कुछ असामान्य मनीला रंग के कण भी तैर रहे हैं। इसके बाद अचानक वह नर्स जो रेमिरेज के शरीर का खून इकट्ठा कर रही थी, फर्श में गिर पड़ी तथा उसका शरीर लाल होने लगा। जिसके बाद अन्य कर्मचारी जो रेमिरेज का इलाज कर रहे थे, उन्हें चक्कर, उल्टी, बेहोशी, कपकपी और एपनिया आने लगी। इसके बाद हॉस्पिटल के अंदर इंटरनल इमरजेंसी घोषित करना पड़ा, क्योंकि इतने सारे स्टाफ एक साथ बीमार पड़ चुके थे और उस वक्त मौजूद हॉस्पिटल में सारे पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में भी भेज दिया गया। सीपीआर के लगभग 1 घंटे बाद रेमिरेज को मृत घोषित कर दिया गया। जैसे कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा गया है, रेमिरेज की मृत्यु कार्डियक डिसरिथमिया से हुई है। एक अपरिहार्य मौत की तरह लगता है। स्टाफ के 2 सदस्य रेमिरेज के शरीर को एक अलग कमरे में ले गए, जिसमें से एक स्टाफ 100 के ले जाने के 10 दिनों के बाद अस्पताल में भर्ती भी। स्टाफ सदस्य ने जलन की शिकायत की और उल्टी भी होने लगा। एक चिकित्सा निवासी जो बीमार पड़ने वाला दूसरा व्यक्ति था में एक एवस्कुलर नेक्रोसिस सहित सबसे चरम लक्षण थे और 2 सप्ताह तक गहन चिकित्सा इकाई में रहने और महीनों तक बैसाखी का उपयोग करने की भी आवश्यकता थी। ऐसा क्यों हो रहा था, इसकी कोई भौतिक व्याख्या नहीं थी। सिद्धांतकारों का मानना है कि अस्पताल ने कुछ छुपाया है। इसके अलावा कवर करने के लिए यह निष्कर्ष निकाला कि पूरा स्टाफ केवल मास हिरेस्टेसिया से पीड़ित था। एक खतरनाक टीम ने पूरे अस्पताल में 2 जहरीले रसायन की तलाश की जो संभवतः नशा का कारण हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इस तरह यह घटना आज भी उतनी रहस्यमय बनी हुई है तथा जिसका पुख्ता कारण आज भी किसी के पास मौजूद नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ग्लोरिया रेमिरेज 1994 केस के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। इस तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें नॉलेज बैकअप।